पहले तो आप सभी प्यारे मित्रों, भाइयों, बहनों का स्वागत है हमारे इस क्लास परसेंटेज में। इससे पहले हम लोगों ने परसेंटेज की क्लास में बेसिक नॉलेज कुछ ले चुके थे। बेसिक नॉलेज यानी कि जैसे कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते थे और फ्रैक्शन से परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से बट्टे में और बट्टे से प्रतिशत में चेंज पिछली वाली क्लास में हम करने सीख गए थे। उसी क्लास को हम आज कंटिन्यू करते हुए प्रश्न संख्या 5 से चालू करते हैं। प्रश्न संख्या 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है 2.4 कन्वर्ट टू परसेंट, यानी कि 2.4 को क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। जब हम क्या करते थे, परसेंटेज से क्या करते थे, फ्रैक्शन में जाने के लिए हम क्या करते थे, 100 से भाग देते थे। ऐसे ही फ्रैक्शन से परसेंटेज में फिर आना होता था तो हम 100 से गुणा कर देते थे। तो ये जो है हमारा क्या है, नंबर दिया गया है 2.4। अब ये दशमलव यहां से हटेगा तो नीचे 10 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब ये हमारा किस चीज में होगा, फ्रैक्शन के रूप में होगा। अब फ्रैक्शन को क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में आने के लिए हमें क्या करना था, 100 से गुणा करना होता है। तो यानी कि इसको 100 से गुणा कर देते हैं। 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि इसका आंसर जो होगा 240%। 10 को 24 से गुणा किए तो हमारा कितना है, 240, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल सही है। अब ये प्रश्न कह रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 0.9 एंड 0.9%, यानी कि 0.9 और 0.9% में अंतर क्या है। यानी कि जब इसका बात किए तो ये सिंपल दिया गया 0.9, लेकिन इसमें परसेंटेज लगा दिया है। तो पहले इसको परसेंटेज से क्या कर रहे हैं, परसेंटेज को हटा के इसको चेंज कर लेते हैं। तो 0.9 जो परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसका बात किया जाए 1, 2 और एक यहाँ पे जब डेसिमल हटेगा तो और एक डिजिट आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 0.090 हो जाएगा ये। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करना है, डिफरेंस निकालना, यानी कि इसको माइनस कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 0.9 को उसमें से क्या माइनस करेंगे, 0.009 को, तो 009। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 2 जीरो बैठ जाएगा। अब सिंपल इसको माइनस कर देते, 10 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया, 9 हो गया, फिर अब ये 8 हो गया, यानी कि 0.891 इसका आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल इसका सही है, 0.891। अब ये प्रश्न संख्या 7 प्रश्न करा इफ 20% ऑफ ए बराबर बी, जो दिया है इसको पहले लिख लेते हैं। तो यानी कि 20% ऑफ ए ये किसके बराबर, बी के बराबर है। तो हमको क्या निकल, देन बी परसेंट ऑफ 20, हमको निकालना क्या, बी परसेंट ऑफ 20, यानी कि यहाँ पे परसेंटेज लग रहा है आई इंटू 20, यही हमको निकालना है। ये दिया गया, ये हमको निकालना है। तो इसके बराबर ये कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज इंटू 20 किए हैं तो इधर भी हमको क्या करना होगा, परसेंटेज इंटू 20 करना होगा। यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 20%। अब ये किसके बराबर होगा, यही हमको निकालना है। तो ठीक है, 20 और एक परसेंटेज यहां से हटा दे तो इंटू 100 इंटू 20 ऑफ ए हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 का 20, यानी कि बराबर, यहाँ पे 20% सॉरी छूट गया, तो ये होगा 4% ऑफ ए के बराबर है। इनकी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका बिल्कुल सही है, 4% ऑफ ए ही हमको निकालना भी था। अब ये प्रश्न कर रहा है इफ 49% ऑफ x इक्वल टू y देन y% ऑफ 50 इज, यानी कि अगर 49% x का बराबर है, कितने के बराबर, y के बराबर है, तो हमको निकालना है y% ऑफ 50 किसके बराबर होगा। ठीक है, जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, 49% ऑफ x ये किसके बराबर है, y के बराबर है। अब हमको क्या निकालना है, y% ऑफ 50 ये किसके बराबर है, हमको क्या निकालना है,
y परसेंट ऑफ 50, यही हमको निकालना है। अगर इधर परसेंट ऑफ 50 लगाएं तो इधर भी हमको करना होगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं ऑफ 50% डायरेक्ट लिख सकते हैं। यही बात, दोनों बात एक ही हुआ। अगर इसका बात ये दिया गया है और हमको ये निकालना, ये किसके बराबर होगा यही हमको निकालना है इस प्रश्न में। तो क्या करेंगे, बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह हो गया। 50% ऑफ 49 का 50% क्या होता है, 24.5% हो जाएगा डायरेक्ट। ऑफ किसके बराबर होगा, ये x के बराबर होगा। यही हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल सही है, 24.5%। अब ये प्रश्न का, इफ x% ऑफ y इज 150 एंड y% ऑफ z इज 300 देन रिलेशन बिटवीन x एंड z। ये दिया गया, फिर वो दिएगा और हमसे पूछ रहा है x और z में क्या रिलेशन होगा, इसी को बताना है। जैसे से प्रश्न करा उसके हिसाब से हम चलते हैं। x% ऑफ y ये किसके बराबर, 150 के बराबर है। ऐसे ही y% ऑफ z की बात किया जाए तो y% ऑफ z ये किसके बराबर है, 300 के बराबर है। अब हमसे पूछ रहा है दोनों में रिलेशन, x और z में रिलेशन क्या है, यही हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करें, सिंपली ये दोनों को रेशियो से बना लेते हैं, रेशियो में ले लेते हैं, यानी कि इसको डिवाइड कर देते हैं। ये परसेंटेज यहाँ पे, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल हो गया। ऐसे ही ये y से y कैंसिल हो गया, ऑफ से ऑफ कैंसिल, यानी कि बचा क्या, x अपन z बचे यहाँ पे। ऐसे 1.5 दूने का 3 होता है, तो 1/2, 1/2 के बराबर x अपन z किसके बराबर, 1/2 के बराबर। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x यहाँ पे हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, z। 2x किसके बराबर, z के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है, डी फॉर देवसेना। अब ये क्वेश्चन करा 75% ऑफ 260 प्लस 30% ऑफ 320। ये सिंपल है, आप सभी देख सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन का लेवल आप सभी देख सकते हैं कैसे अब पूछ रहा है। ऐसे जो जो दिया गया उसको पर लिख लेते हैं। 75 परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 चला जाता है, ऑफ का मतलब गुणा 260, इसमें फिर क्या है, प्लस है तो प्लस 30, परसेंटेज हटेगा तो यानी कि नीचे 100 हो जाएगा, तो 100 कर लेते हैं, ऑफ 30/100, फिर ऑफ का मतलब गुणा, फिर क्या करेंगे 320, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा, फिर 5 से कटाते हैं, 5 एकम 5, 5 या 25, यानी 15 5 75, ऐसे 5 दूने का 10, अब 2 से ये 13 दूने का 26, 13 बार में। ऐसे एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर एक जीरो से यहाँ पे भी कैंसिल होगा, फिर 13 गुणे 15 करते हैं तो 13 5 65 का 5 कैरी हुआ 6, 13 एकम 13 और 6, 13 एकम 13, 13 5 65, ठीक है। 13 एकम 13, 13 में 6 जोड़ेंगे तो यानी कि 19 होगा, यानी कि 195, फिर प्लस है तो प्लस 32 गुणे फिर 3 कर लेते हैं, तो 3 दूने का 6, कैरी कुछ नहीं, ठीक है, तितरी के 9, यानी कि 96 हो गया यहाँ पे। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 6 5 यानी कि 11 हो गया, 11 का 1 कैरी हुआ, 1 9 दूनी 18, 19 का 1 291। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है, सी।